गोकू बीरस के प्लैनेट पर विश के साथ खड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। घंटों की ट्रेनिंग के बाद गोकू ने थककर कहा, विश आज के लिए इतना काफी है, अब मैं और ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूं। विश मुस्कुराकर बोला, ठीक है गोकू, चाहो तो मैं तुम्हें धरती पर छोड़ देता हूं। लेकिन गोकू ने आंखें बंद कर ऊर्जा को महसूस किया और बोला, नहीं विश, मुझे धरती पर एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहीं जाऊंगा। विश ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ध्यान रखना। गोकू ने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया, लेकिन वो सीधा धरती पर नहीं बल्कि किसी अनजान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तभी उसकी नज़र एक पहाड़ की चोटी पर पड़ी, जहां एक चमकती हुई जैकेट रखी थी। गोकू हैरानी से बोला, अरे ये जैकेट यहाँ कैसे है? उसने उड़कर जैकेट उठाई और पहन ली। पहनते ही गोकू के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो कमाल की जैकेट है, इसका असली पावर टेस्ट करना होगा। चलो बीरस से लड़कर देखते हैं। गोकू ने फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया और सीधे बीरस के प्लैनेट पर पहुंच गया। गोकू ने गंभीर होकर कहा, बीरस, मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूं। बीरस ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ गोकू, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या ताकत है। बीरस ने तुरंत गोकू पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार गोकू ने ना तो हाथ उठाया ना ही कोई हमला किया। उसने सिर्फ अपनी आंखों से बीरस को देखा और उस नज़र ने ही बीरस को पीछे धकेल दिया। बीरस हैरान रह गया और विश तो पूरी तरह से दंग रह गया। विश ने चौंक कर कहा, ये कैसे संभव है? गोकू की आंखों से इतनी ताकत? गोकू ने शांत भाव से कहा, शायद ये जैकेट साधारण नहीं है, इसकी पावर अभी मैं खुद नहीं समझ पाया हूं। गोकू काफी खुश होता है और वो बोलता है, अरे वाह, इस जैकेट की वजह से मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूं, चलो इसकी पावर आजमाता हूं। एंड उसके बाद गोकू सीधा जीनो क्लेस पहुंचता है और वो जीनो से बोलता है, जीनो, क्या तुम किसी पावरफुल बंदे को जानते हो जो मुझसे फाइट कर सके? एंड उसके बाद जीनो बोलता है, नहीं, लेकिन तुम ग्रैंड प्रिस्ट से ये चीज़ पूछ सकते हो। एंड उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम्हें कोई पावरफुल बंदा पता है जो मुझसे फाइट कर सके? और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं जानता हूं, लेकिन वो बहुत पावरफुल है और उसे तुम नहीं हरा पाओगे। एंड उसके बाद गोकू बोलता है, नहीं, मैं हरा दूंगा, बस तुम उसका नाम बताओ। ग्रैंड प्रिस्ट ने गहरी आवाज में कहा, गोकू, जिस योद्धा की तुम तलाश कर रहे हो उसका नाम है एनोस। वो ब्रह्मांडों के भी बाहर की दुनिया में रहता है, जहां आम योद्धा तो क्या, देवता भी जाने की हिम्मत नहीं करते। गोकू उत्साहित होकर बोला, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मुझे उसका रास्ता दिखाओ। ग्रैंड प्रीस्ट ने चेतावनी दी, एनोस सिर्फ ताकतवर नहीं, वो ब्रह्मांड के नियमों से परे है, उसकी ताकत का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर तुम अडिग हो तो मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं। गोकू ने मुस्कुराकर कहा, ड्रिप जैकेट मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने हाथों से एक चमकदार पोर्टल खोला। गोकू बिना किसी झिझक के उस पोर्टल में कूद पड़ा। दूसरी ओर वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचा, जहां चारों ओर काला धुआं और बिजली कड़क रही थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी दुनिया में घुस आया? गोकू ने ऊंची आवाज में कहा, मैं हूं गोकू, मैं तुमसे लड़ने आया हूं एनोस। अंधेरे में से एक विशाल शरीर उभरा, उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर घमंड था। एनोस बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? मैं तो देवताओं का भी देवता हूं। गोकू ने हंसते हुए कहा, मैंने बियर्स और जनों तक को हरा दिया है, तुम क्या चीज हो? एनोस ने हाथ उठाया और आसमान से बिजली गिराई, जिससे जमीन फटने लगी। लेकिन गोकू ने अपनी ड्रिप जैकेट की ताकत से उस बिजली को रोक दिया। गोकू ने कहा, अब मेरी बारी है। उसने अल्टीमेट ड्रिप फॉर्म को एक्टिवेट किया। गोकू की पूरी बॉडी सुनहरी और काले रंग की ऊर्जा से घिर गई। उसकी जैकेट से निकलती शक्ति से पूरी धरती कांपने लगी। गोकू ने अपनी नई तकनीक ड्रिप गॉड कमेहमेहा का इस्तेमाल किया। उसकी ताकत ने आसमान को चीर दिया। एनोस भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन गोकू की ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही गोकू जीतने के करीब था, एनोस ने गुस्से में आकर कहा, अब असली खेल शुरू होगा। एनोस ने अपनी असली शक्ति डार्क एब्सोल्यूट फॉर्म में बदल ली। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। गोकू भी समझ गया कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसने सोचा, मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। एनोस की डार्क एब्सोल्यूट फॉर्म इतनी भयानक थी कि उसकी ताकत से पूरी जगह कांप उठी। एनोस ने गुस्से में कहा, मैंने गोकू को इसलिए रोका क्योंकि अगर जैकेट ने अपनी पूरी शक्ति खोल दी तो ये पूरे ओमवर्स को खत्म कर सकती है। गोकू ने आत्मविश्वास से कहा, अगर ये जैकेट इतनी खतरनाक है तो मैं इसकी शक्ति को कंट्रोल करूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने चेतावनी दी,
ये आसान नहीं है गोकू। अगर तुम जैकेट की असली शक्ति जगाओगे तो इसका सामना करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा तक दांव पर लगानी होगी। गोकू मुस्कुराकर बोला, मुझे कोई डर नहीं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। अचानक पूरी जगह कांप उठी। अंधेरे में से एक डरावनी आवाज गूंजी, आहा, आखिरकार किसी ने मेरी जैकेट की असली शक्ति को छेड़ा। धुएं और काले बादलों से डार्क गॉड जालामा प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके शरीर से काली आग निकल रही थी। जालामा ने हंसते हुए कहा, गोकू, तुमने मेरी जैकेट को पहना है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ग्रैंड प्रीस्ट चौंक गए। जालामा वापस आ गया, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। एनोस ने गोकू से कहा, अब हमारी लड़ाई रुक गई है गोकू, अब हमें मिलकर जलामा से लड़ना होगा। गोकू ने कहा, चले एनोस, इस खतरे को खत्म करते हैं। गोकू और अनोस ने मिलकर जलामा पर हमला कर दिया। गोकू ने ड्रिप गॉड कामेहा और अनोस ने डार्क एनर्जी ब्लास्ट से हमला किया, लेकिन जलामा ने सिर्फ एक हाथ से उनकी सारी ऊर्जा को चूस लिया। जलामा हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा, मेरी खुद की बनाई शक्ति से मुझे हराओगे? गोकू ने गुस्से में कहा, अगर ड्रिप जैकेट तेरी बनाई हुई है तो मैं तुझे तेरी ही ताकत से हराऊंगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को चिल्लाकर कहा, गोकू, अगर तुम जैकेट की आखिरी शक्ति को जगाओगे तो तुम ड्रिप गॉड इन्फिनिटी फॉर्म में पहुंच जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, ये शक्ति तुम्हारे शरीर और आत्मा को तोड़ सकती है। गोकू ने आंखें बंद की और पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। उसकी जैकेट से सुनहरी और काली ऊर्जा निकलने लगी। अचानक गोकू का पूरा शरीर ड्रिप गॉड इन्फिनिटी फॉर्म में बदल गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके चारों ओर एक असीम ऊर्जा का तूफान बन गया। गोकू ने गरज कर कहा, जालामा, अब तेरा अंत करीब है। जालामा ने गुस्से में कहा, गोकू, तुम मेरी ही बनाई शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर करोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आयनोस ने गोकू से कहा, गोकू, हमें साथ मिलकर हमला करना होगा। जालामा की ताकत असीमित है। गोकू, ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अंतरिक्ष और समय को मोड़ दिया। एनोस ने अपनी डार्क गॉड स्लैश कहा, तुम मुझे ऐसे हरा दोगे? मैं अंधकार का स्वामी हूँ। अब उसका आकार इतना बड़ा था कि वो पूरे ओमनीवर्स को ढक रहा था। इस ओमनीवर्स को खत्म कर दूंगा। गोकू को एहसास हुआ कि अगर जालामा को रोका नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और कहा, अब वक्त आ गया है आखिरी वार का। गोकू ने अपनी अंतिम तकनीक ड्रिप गॉड ओमेगा ब्लास्ट का उपयोग किया। मैं हार नहीं सकता। गोकू ने कहा, बुराई कभी जीत नहीं सकती। वर्ष फिर से शांत हो गया। ग्रैंड प्रीस्ट प्रकट हुए और बोले, गोकू, तुमने ओमनीवर्स को बचा लिया, लेकिन ड्रिप जैकेट की शक्ति अभी भी खतरनाक है। गोकू ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे सील कर दूंगा। ग्रैंड पीस ने ड्रिप जैकेट को ओमनीवर्स के सबसे गहरे स्थान पर सील कर दिया। एनोस ने गोकू से कहा, तुम सच में एक असाधारण योद्धा हो। गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ एक सेनानी हूं जो अपने दोस्तों और ब्रह्मांड की रक्षा करता हूं। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड का इंतजार करें।